जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नीट डिलीटेड पोर्शन। नीट में क्या क्या पोर्शन आपका डिलीट हो गया है, ये बायो वाले बच्चों के लिए बहुत आप टेंशन में है कि क्या क्या डिलीट हो गया है और क्या क्या हमारा है। तो समझ में आइएगा यहाँ पे कि टोटल आपका 9 चैप्टर लगभग जो है ना, जैसा कि साइड पे दिया हुआ है वो डिलीटेड है। उसमें से क्या क्या आपका डिलीटेड है, तो अगर 11th की बात करें तो 11th से 4 चैप्टर गया है, अगर 12th की बात करें तो 12th से टोटल 5 चैप्टर है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 11th की, अगर हम लोग बात करें तो ये जो टॉपिक्स है आपका, जैसे सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पहले 12th में था, लेकिन अभी 11th में ही आपका सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कर दिया गया है। और तब आपका दिखता है स्टेट ऑफ मैटर, और तब आपका दिख रहा है यहाँ पे एस ब्लॉक, और नीचे दिख रहा होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन चैप्टर है वो 11 से डिलीटेड है। ठीक है, 11 से डिलीटेड है। तब हमारा है आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 12th के पोर्शंस हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटलर्जी दिख रहा है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ दिख रहा है, आपका पॉलीमर्स दिख रहा है, आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दिख रहा है, और आपका सरफेस केमिस्ट्री दिख रहा है। ठीक है, आते हैं फिर से हम लोग 11th वाले पोर्शन पे। ठीक है, हम लोग 11th वाले पोर्शन पे अगर आएँ तो यहाँ यहाँ आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ एस ब्लॉक है। अब बताइए एस ब्लॉक आपका कंपटीशन में नहीं आ रहा है, आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में आ रहा है। वहाँ सीबीएसई जो है आपका पी ब्लॉक डिलीट किया हुआ है अपने सिलेबस से, और यहाँ पे आपका क्या है एस ब्लॉक डिलीट है। मतलब आपको पी ब्लॉक भी पढ़ना है, आपको एस ब्लॉक भी पढ़ना है। आप पढ़ने के लिए दोनों पढ़िएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन कंपटीशन के समय में आपको एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है, तो इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, तो कुछ जो एस ब्लॉक, सिर्फ एस ब्लॉक नहीं पढ़ना था। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हमको एस ब्लॉक में नहीं पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है। तब क्या है आपका कि अब हम इस ब्लॉक में छोड़े क्या, तो जो उसके कंपाउंड्स थे, कंपाउंड्स का जो प्रिपरेशन था उसको आप मतलब छोड़ सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी इस ब्लॉक्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस ब्लॉक पे जो पढ़ते हैं वो इस ब्लॉक का प्रॉपर्टी नहीं है, वो पीरियोडिक टेबल का, और पीरियोडिक टेबल आपका डिलीटेड नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब इस ब्लॉक आपका एक तरह से वही है, लॉलीपॉप की बात हम लोग कर सकते हैं कि आपको दे दिया गया है कि हाँ ये पोर्शन डिलीटेड है, और आप खुश हो गए हैं। खुश नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है और ध्यान से देना है। क्योंकि आप पहली बार एग्जाम, बड़ा चेंज हुआ है, बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, और आप पहले कैंडिडेट हैं जो आप एग्ज़ाम देंगे इस बार 2024 में। ठीक है, 24 में आप एग्जाम देने वाले पहला चेंज के साथ पहले बैच है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर कोई अकेला चैप्टर है तो है नहीं, ये हमेशा आता था, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स से आता था, और थर्मोडायनेमिक्स अगर डिलीट नहीं हुआ है। चलिए मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री में डिलीट भी हो गया है, आपका फिजिक्स में तो डिलीट नहीं है, तो कहने का मतलब स्टेट ऑफ मैटर कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आप किस तरह से डिलीटेड है, क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री में नहीं आएगा, फिजिक्स में तो आएगा। कहने का मतलब जहां आप इस चैप्टर से दो जगह नंबर उठा रहे थे, अब एक ही जगह नंबर उठा पाएंगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं। मतलब इसको भी पढ़ना है हमको। और स्टेट ऑफ मैटर जो है आपका जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में भी आपको कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में तो खैर है ही है ये करके। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर पे खुश ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप करते रहें। तब अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो केमिकल बॉन्डिंग में जो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं, अभी क्या है कि वहाँ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये इसमें पढ़ना क्या है, तो वो वाटर का हार्डनेस वगैरह, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको रिड्यूस कीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो हाइड्रोजन चैप्टर में जो लोग पढ़ते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, उसका रिमूवल, उसका जितना प्रोसेस, उसका प्यूरिफिकेशन, उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं, अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में उसको हल्का देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पढ़ना ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ना है। जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, जितने भी पी ब्लॉक में जाएंगे, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से उनका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, उसका प्रॉपर्टी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपका जो दिख रहा होगा हाइड्रोजन दिख रहा है, एस ब्लॉक दिख रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 11th का जितना पोर्शन है आप इसको इग्नोर नहीं करें। एक जो बचा है आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट किसी से रिलेटेड नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए सॉलिड स्टेट को अगर छोड़ेंगे तो भी इसका 50% जो थियोरेटिकल वाला पोर्शन था आपका, पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये फिजिक्स में पढ़ना ही पढ़ना है। तो मतलब सेम जो थियोरेटिकल पोर्शन था, इसके पहले हाफ दो भाग में बांटते हैं, एक जहाँ से डिफेक्ट स्टार्ट होता है, और डिफेक्ट से पहले पूरा लैटिस और ये वो जितना था आपका यूनिट सेल वगैरह वो, तो जो थियोरेटिकल पोर्शन था जहाँ से डिफेक्ट हम लोग पढ़ते थे, वहाँ से पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ते थे।
फॉरबिडन गैप पढ़ते थे, एनर्जी लेवल पे हम लोग क्या करते थे, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफाइन करते थे। तो ये आपको फिजिक्स के मॉडर्न में पढ़ना है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपको कुछ हटाने वाला नहीं, आधा पोर्शन तो आपको ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं, 11th पे सतर्क रहिएगा, 11th के टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तब आप बात करते हैं 12th का। मेटलर्जी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तब है आपका, इसके बाद आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन आता था, आसान क्वेश्चन आता था, बन जाता था। लेकिन चलिए अब ये सब बर्डन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते थे, लगभग ये 9 चैप्टर से मिनिमम 15-16 क्वेश्चन आपको आया करता था। अब ये 15-16 क्वेश्चन का जो बर्डन है, आपके जो चैप्टर आ रहे हैं उसी पर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस बार के लिए आप मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और नेम रिएक्शन एकदम आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन को इसी 20 चैप्टर जो आपका आने वाला है उसी पे आपको सेटलमेंट करेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो रिड्यूस हुए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो थोड़ा आप फायदे में रहेंगे। कोशिश कीजिएगा एलिमिनेशन को दिल पे नहीं लेना है। अगर आप दिल पे ले लिए कि एलिमिनेट हो गया, इसी को छोड़ दें, आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। पहला बैच है आपका, हाँ आपके पीछे वाला जो बैच है, चूँकि आपका पेपर देख लेंगे तो वो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। नहीं तो कोई भी कोचिंग या कहीं भी आप चले जाइए, वो प्रॉपर ये नहीं बता पाएंगे कि आपके इस चैप्टर से आप इसको छोड़ दिए हैं तो आप 100% डिलीट कर दीजिए। इसलिए हमारा सजेशन है, बाकी सबका भी सजेशन यही रहेगा हमारे ख्याल से, ठीक है। कोशिश कीजिए इस तरह से पढ़ाई करें तो आपका अब जो होता है ना कि जो पहला चेंज होने वाला है, उस चेंज का आप शिकार नहीं होंगे, आप आसानी से अपना रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। हमारा बेस्ट विशेष आपके साथ, थैंक यू।